नमस्ते बच्चों। मैं हमारे स्कूल द्वारा आरंभ किए प्रोजेक्ट एकलव्य में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे संचयन में पहला पाठ गिल्लू। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। पहले हम जानेंगे लेखिका का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ? यानी 26 मार्च 26 मार्च यानी 26 मार्च यानी 1907 में फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु का मतलब निधन 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म तो फरुखाबाद में और मृत्यु तो इलाहाबाद में। शिक्षा कहाँ पे पाई? प्रारंभिक शिक्षा इंदौर मिशन स्कूल से प्राप्त की और सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कॉलेज से उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया। कार्य क्षेत्र इसका मतलब द एरिया शी इज फेमिलियर। उपन्यासकार, शी इज अ वेरी ग्रेट नॉवेलिस्ट। कवयित्री यानी पोएटेस। लघु कथा लेखिका यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। प्रचलित कविता संग्रह यानी हम अभी देखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां का मतलब रचनाएं। उल्लेखनीय सम्मान, उल्लेखनीय का मतलब नोटेबल, सम्मान का मतलब द रेस्पेक्ट, द अवार्ड्स। प्रचलित कविता संग्रह यानी कविता संग्रह क्या क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रता आयाम, अग्निरेखा। रेखा चित्र यानी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। संस्मरण, संस्मरण का मतलब क्या है? स्मृति यानी याद के आधार पर, स्मृति के आधार पर। And we are going to see the Sansmaran. Why means the Gillu is also based on the Sansmaran only. पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। निबंध संग्रह यानी एसेस, श्रृंखला की खड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी इन्होंने लिखे। आपको यानी महादेवी वर्मा को सन 1956 में पद्म भूषण, सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और सन 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शी वॉज अवॉर्डेड विद ऑल दीज अवार्ड्स। 1956 में पद्म भूषण और 1982 में ज्ञानपीठ और 1988 में पद्म विभूषण। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ क्या है? स्मृति यानी स्मृति के आधार पर किसी विषय यानी सब्जेक्ट पर होगा, अथवा यानी किसी व्यक्ति पर, व्यक्ति का मतलब बेस्ड ऑन ए पर्सन, लिखित आलेख, आलेख का मतलब लेखन, वही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब अंश भी माना जा सकता है। ऐसे रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है, यानी संस्मरण में लेखक का दृष्टिकोण यानी विजन, द व्यू भिन्न रहता है यानी अलग रहता है। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है यानी अपने आंखों से जो कुछ देखता है और अनुभव करता है, अनुभव का मतलब जो वो एक्सपीरियंस करता है उसी का चित्रण यानी वर्णन करता है। संस्मरण में लेखक की स्वयं की अनुभूतियां, द एक्सपीरियंस ऑफ हर ओन, और तथा संवेदनाएं, संवेदना ये भी एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पीड़ा की एक्सपीरियंस संस्मरण में अंतर्निहित रहती है, इसमें होगा। प्रस्तुत कहानी के 5 चरण है यानी 5 पार्ट्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस। प्रथम चरण गिल्लू व लेखिका की प्रथम मुलाकात, मुलाकात का मतलब मीट। द्वितीय चरण गिल्लू व लेखिका बीच संबंधों की घनिष्ठता,
घनिष्ठता का मतलब द डीप रिलेशनशिप, गहरी संबंध लेखिका और गिल्लू के साथ। तृतीय चरण, गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत का आगमन। एंड यू नो वी ऑल लाइक द स्प्रिंग सीजन, इजंट इट? वो जीवन यानी लेखिका के जीवन में गिल्लू कब से आया, तब से वो वसंत यानी वसंत का आगमन होता है। यानी यहाँ पे गिल्लू का प्रथम वसंत का आगमन, आगमन का मतलब एंट्री। चतुर्थ चरण, गिल्लू सभी प्राणियों में अपवाद, अपवाद का मतलब एक्सेप्शन, ओके, एंड इट इज अ पेक्यूलियर वन, वी आर गोइंग टू सी हाउ। पांचवा चरण, संवेदनशील यानी सेंसिटिव, गिल्लू के जीवन का अंत काल, अंत का मतलब द एंड, ओके। नाउ वी आर एंटरिंग द स्टोरी, यानी लघु कथा के अंदर अब जाएंगे। अचानक सडनली एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा, यानी लेखिका देखती है, दो कौवे एक गमले के चारों ओर, गमला का मतलब वहां पे जो फ्लावर पॉट होता है ना, वही है, गमले के चारों ओर जोंचों से चुवा चुवल यानी हाइड एंड सीक जैसा खेल खेल रहा है। इट कम्स इट गोस लाइक दैट, ओके। यह काकभुषुंडी, काकभुषुंडी का मतलब कौवा, ये विचित्र पक्षी है, यानी ये पेक्यूलियर टाइप ऑफ अ बर्ड है। वाई, एक साथ समादरित यानी वी रेस्पेक्ट ऑल्सो, एक साथ अनादरित यानी इवन वी डिसरेस्पेक्ट दैट। वाई, दैट इज हमारे बेचारे पुरखे, दैट मीन्स द एंसेस्टर न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, दे विल नॉट कम इन द रूप ऑफ द गरुड़, और न मयूर के, न अंश के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, एंड इफ दे वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम अस, व्हाट दे विल कम इन द रूप ऑफ ओनली द क्रो। कुछ पाने के लिए वो तो काक बनकर ही आवर्तनी होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों का यानी मेहमान आने का सूचना भी, ये मधु संदेश भी इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। द यू नो नोबडी लाइक्स द साउंड ऑफ द क्रो, ओके। सो इसीलिए लेखिका ने यहाँ पे इंसिस्ट किया कि एक कौवा तो एक साथ अनादरित और समादरित के रूप में हम देखते हैं। सबने कहा कौवे के जोंच का खाओ लगने यह बच नहीं सकता, इट कैन नॉट बी सेव्ड, ओके, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। दैट मींस दे आर टेलिंग टू लीव एज सच। सबने कहा कौवे की जोंच का गाव, गाव का मतलब ऊंट, लगने के बाद, यू नो दैट इट pricks and eats, it's a scavenger, no, it picks and eats, okay, when it pokes that, no, and nobody can save that गिल्लू from that, okay, so लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, and she is so sensitive, no, she doesn't want to leave just like that, okay, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, and she brought into the room, फिर रुई से रक्त पोंछकर, रुई का मतलब कॉटन, कॉटन से रक्त पोंछकर, शी वाइप्ड द ब्लड, गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। What she did, and she started giving treatment, she applied the penicillin ointment। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर, यानी she just wet that cotton into the दूध and she started giving to the गिल्लू, जैसे तैसे उसके नन्हे से यानी छोटा सा मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, इट कुडंट ओपन द माउथ, और दूध की बूंदे दोनों ओर दुलक गए, केम आउट ऑफ द माउथ बिकॉज इट गॉट हर्ट, नो, सो घाव इतना यानी इट इज डीप, ओके, सो इससे वो मुंह खुल न सका। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। एंड नाउ वन थिंग यू हैव टू नोटिस, समझदारी का मतलब द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द गिल्लू, और कार्यकलाप का मतलब द एक्ट, दैट इज द वे इट डज समथिंग, ओके, सबको आश्चर्य होता था। एंड एवरीबडी आर सरप्राइज्ड बिकॉज, and they know pretty well that nobody can save that गिल्लू, but it got saved by लेखिका। हाँ, इसलिए समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती यानी लेखिका लिखने बैठती, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की, आकर्षित का मतलब टू अट्रैक्ट, ओके, करने की,
उसे तीव्र इच्छा होती थी, यानी इट इज सो फॉन्ड ऑफ अट्रैक्टिंग लेखिका। उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला, इट गॉट एन आइडिया ऑल्सो। मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, यानी दिस यू हैव टू make a note of it because questions may be asked from this paragraph. ओके, लेखिका की ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू तो क्या क्या करता था। और मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसे तेजी से उतरता। टू अट्रैक्ट लेखिका इट जस्ट क्लाइम्स दैट कर्टन एंड तेजी से वो नीचे भी उतरता, नीचे भी आ जाता है। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, until she catches that it will be doing that repeatedly that activity. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। नाउ आई टोल्ड यू नो, जस्ट टू अट्रैक्ट लेखिका, यानी लेखिका की ध्यान आकर्षित करने के लिए वो गिल्लू तो क्या करता है, पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से नीचे भी आता। और दौड़ने का क्रम कब तक चलता है, उसे पकड़ने के लिए वो तो ना उठती। भूख लगने पर यहाँ पे ध्यान देने का विषय यह है कि हम क्या करेंगे भूख लगने पर। माँ से जाकर माँ ये बना दो, माँ वो बना दो, मुझे पनीर बटर मसाला चाहिए, ये सब चाहिए, तो हम पूछते हैं, परंतु गिल्लू तो पूछ नहीं पाती ना। इसलिए भूख लगने पर चिक चिक करके, चिक चिक का मतलब वो आवाज देता है, चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता है, एंड जस्ट गिविंग दैट वार्निंग टू द लेखिका दैट इट फील्स हंग्री, भूख लगता है उसको। और काजू, या काजू का मतलब कैश्यू, या बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में, स्थिति का मतलब उसी ऐसे सिचुएशन में, लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर, लिफाफे का मतलब जो एनवेलप इसके लिए अलग बनवाई गई है, वो नीचे यानी उसके अंदर जाने के लिए, लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर। यू कुड सी द पिक्चर हियर हाउ इट कैचेस द कैश्यू एंड हाउ इट ईट्स। ओके, मैंने कीले निकालकर, कीला का मतलब वो लॉक होगा ना विंडो में, वो कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, एंड शी ओपन्ड द विंडो। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। And you know, every birds or every animal, they wanted to live in a fresh air and free from others, isn't it? So गिल्लू भी ऐसा चाहता था। गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते, यू नो द पेट्स विल बी देयर नो, कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या है। समस्या का मतलब प्रॉब्लम। ओके, बिल्लियों से बचाना, यू नो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव दिस गिल्लू फ्रॉम दीज प्राणी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। इट ऑल्सो गोज आउट ऑफ दैट विंडो। और दिन भर, ओके, दिन भर का मतलब पूरा दिन, गिलहरियों के झुंड, झुंड का मतलब द ग्रुप ऑफ गिल्लूज विल बी देयर नो, वहां पे का नेता बना, नेता का मतलब इट बिकम्स अ लीडर फॉर अदर्स, बना हर डाल, डाल का मतलब वो शाखा है ना, ब्रांचेस ऑफ दोस ट्रीज, डाल पर उछलता कूदता, उछलना का मतलब इट जंप्स। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से बाहर यानी भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। भीतर का मतलब अंदर। ओके, इट कम्स इनटू थ्रू द विंडो इनटू द हाउस एंड अपने झूले में झूलते लगता। झूला, ये झूला तो स्पेशली मेड फॉर गिल्लू बाय लेखिका। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन। Why she says it is a peculiar one? Because we are going to see the incident what happened. Okay, मैं जैसे ही काने के कमरे में पहुंचती, and when she reaches that, okay, काने के कमरे, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके
मेज पर पहुंच जाता, इट रीचेस द डाइनिंग टेबल थ्रू द वरांडा, और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, एंड इट वांटेड टू सिट ऑन द प्लेट ऑफ दैट, ओके, द लेखिका's प्लेट। उसी बीच मुझे लेखिका के प्लेट में बैठ जाना चाहती। एंड यू नो pretty well that we won't allow the pets to share our food, okay, isn't it? But here लेखिका तो यानी गिल्लू एक छोटा सा प्राणी है ना, सो जो भी करता है वो गिल्लू, वो यानी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है लेखिका के लिए, इसलिए वो तो उनको अलाउ कर दी, यानी वो मेज पे बैठता है, यानी लेखिका की खाना को वो तो शेयर भी करता है।